राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे, राधे श्याम हरे दीनानाथ हरे, राधे श्याम हरे दीननाथ हरे, जय राम हरे राधे श्याम हरे, जय राम हरे राधे श्याम हरे, सीताराम हरे राधे श्याम हरे, सीताराम हरे राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे, सुखधाम हरे पूर्ण काम हरे, राम हरे पूर्ण काम हरे, सुखधाम हरे पूर्ण काम हरे, राम हरे पूर्ण काम हरे, मेरे राम हरे राजा राम हरे, मेरे राम हरे राजा राम हरे, सीताराम हरे राधे श्याम हरे, राम हरे राधे श्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे राधे श्याम हरे, मेरे नाथ तुम्ही, मेरे नाथ तुम्ही, मेरे नाथ तुम्हें, मेरे नाथ तुम्हें, वीरनाथ तुम्ही, सीतानाथ तुम्ही, दीननाथ तुम्हें, सीतानाथ तुम्हें, जय राम हरे राधे श्याम हरे, जय राम हरे राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे राधे श्याम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे, सीताराम हरे सीताराम हरे, राधा रमण भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय, परम पवित्र पावन भगवान का ये पावन चरित्र श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ पुण्य पुंज और भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। आप भागवत के दसम स्कंद की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान के प्रथम पुत्र थे और
बाण नामक का एक राक्षस था। वो भगवान शंकर की नारद जी से पूछा कि कौन प्रसन्न होंगे? कहा भगवान शिव। उसने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव की आराधना की। एक बार भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे थे तो उसने बहुत सारे संगीत के वाद्य यंत्र भगवान के लिए बजाए, भगवान के लिए बजाए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने वरदान दिया कि बरबाद कहा आज से आप मेरे इस राज्य की रक्षा करिए अखंड रूप से। भगवान सेवक बन गए भगवान शिव। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बल और संपत्ति पाके बाणासुर भगवान के सम्मुख आया कि मेरी शरीर में खुजली हो रही है, कोई मेरे समान योद्धा जगत में दिखाई नहीं पड़ता, आप मेरे साथ युद्ध करो, मुझे वीर कब मिलेगा युद्ध के लिए। भगवान शिव को क्रोध आ गया। संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करके, संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करके तुमने अपने जीवन को गलत दिशा चुन ली, तुम में अहंकार आ गया। जिस दिन तुम्हारे इस भवन की ध्वजा गिरेगी उसी दिन तुम्हें एक वीर प्राप्त होगा जो तुम्हारे बल रूपी अहंकार का मर्दन करेगा। जीवन में भगवान सब कुछ दे, कुछ भी दे दे तो अहंकार मत करना, नम्र बनना। विनयम प्राप्यते धनम, कोई भी धन मिल जाए तो विनयान्वित हो जाना। विद्या प्राप्त करना तो और विनयान्वित होना, धन प्राप्त करना तो सोचना कहीं इस धन का दुरुपयोग ना हो जाए, इस धन के कारण किसी के प्रति अपराध ना हो जाए। स्वयं को साधारण ही समझना, कभी अहंकार मत करो, अपने द्वारा किसी को कष्ट मत दो। विष्णुवे नमः, नहीं तो जीवन नष्ट हो जाएगा। आप सोचते हो कि मुझ मेरे अंदर बल है, लेकिन तुम्हारे अंदर बैठा एक विकार तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। एक विकार यहां हमारे आपके अंदर तो न जाने कितने कितने विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, न जाने कितनी ईर्ष्या डाह। तो सोचो हमारा जीवन किस स्थिति में है। हम तो पवित्र भी नहीं है, क्योंकि पवित्र करने वाले भगवान से प्रेम नहीं करते, उनका स्मरण नहीं करते, उनको बंधन नहीं करते। ब्रह्मानंद सरकार की जय। अब क्या हुआ कि बाणा की पुत्री थी उषा, एक दिन वो रात्रि में विश्राम कर रही थी अपनी सखी चित्रलेखा के साथ। रात्रि में उसे प्रद्युम्न का स्वप्न में दर्शन हुआ, वो उसके साथ रात्रि में रमण करने लगी। उसका रमण पूर्ण नहीं हुआ तो बेचैन होकर उठी। उसकी बेचैनी को जब उसकी सेविका चित्रलेखा ने देखा तो कहा, कौन पुरुष है जिसके लिए तुम इतना अधीर हो रही हो? कौन सा पुरुष है जिसके लिए तुम इतना अधीर हो रही हो? श्री विष्णवे नमः। कहा मैं स्वरूप तो नहीं बता पाऊंगी, कहा मैं चित्र बनाती हूं, मेरा नाम चित्रलेखा है। मायावी शक्तियों को जानती थी, दुर्वासा से मायावी शक्तियों को उसने सीखा था। और आगे बिछा दीजिए माताओं को बैठने के लिए, कुछ आगे बिछा दिया जाए। श्री विष्णवे नमः। आप बैठिए, आप बैठिए, बच्चा बोलेगा, आप बैठे, बच्चा बोलेगा, आप बैठिए। गद्दा और आगे तक बिछा दीजिए, बच्चे बैठ जाए। तो उसने बहुत सारे चित्र बनाए तो सब नकार दिया, लेकिन जब भगवान प्रद्युम्न के स्वरूप को चित्रलेखा ने बनाया तो उषा लज्जा से शर्मा गई। चित्रलेखा बड़ी मायावी शक्तियों की स्वामी थी।
और रात्रि में सो रहे भगवान प्रद्युम्न को द्वारिका से उठा लाई और लाकर उषा को समर्पित कर दी। दोनों आपस में रमण करने लगे। एक दिन किसी सेवक ने देख लिया तो बड़ा भयानक युद्ध शुरू हो गया। बड़ा भयानक युद्ध शुरू हो गया। भगवान को सूचना मिली तो भगवान भी अपनी सेना के साथ पहुंचे और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान शिव भी बाणासुर की तरफ से लड़ाई के मैदान में आ गया। अब उधर होने लगा हर हर महादेव, इधर होने लगा राधे कृष्ण युद्ध शुरू हो गया। भगवान तो अपने शिव की स्वभाव से परिचित थे। धीमी आवाज में भगवान शिव के स्वभाव से भगवान कृष्ण परिचित थे। शिव सावधान हो जाओ, तुम बाणासुर की रक्षा कर रहे हो, यह अहंकारी है, मैं इसे नष्ट कर दूंगा। भगवान कहते हैं स्वामी मैंने संकल्प ले लिया है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, अब तो लाज आपको रखनी पड़ेगी। आप अपने पुत्र की रक्षा करिए, मैं अपने शिष्य की रक्षा करूंगा। बाण शुरू हुए। पहले ज्वरात्मक स्त्रोत ज्वर मंत्र, ज्वर वाला बाण चला तो भगवान शिव को बुखार आ गया। विष्णवे नमः। जब उन्होंने हाथ जोड़ा तो शांत कर दिया। भयानक लड़ाई हुई। बाणासुर को परास्त कर दिया। भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। बाणासुर को मारने जा रहे थे। भगवान शिव ने प्रार्थना की कि मेरी लाज रखिए स्वामी, नहीं तो आपका भी मान जाएगा। आनंद गंध सरकार की जय। शांति रखो। इसके बाद भगवान अपनी बहू को लेकर अपने धाम में आ गए। गोविंद भगवान की जय। सूर्य ग्रहण लगा हस्तिनापुर में। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत वासुदेव देव की मथुरा के श्रेष्ठ जन सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए आए। गोपिकाओं ने सुना कि कृष्ण आए हैं तो गोपिकाएं भी भगवान का दर्शन करने के लिए आई। नंद बाबा भी आए। भगवान को जब देखा तो बड़े आनंदित हुए। वासुदेव जी ने नंद बाबा को हृदय से लगाया। गोपिकाओं ने, माता राधा ने भगवान की पटरानियों को देखा। दोनों में बड़ी सुंदर वार्ता हुई। माता रुक्मिणी कहती है कि हमने सुना है कि बाल्यावस्था में यह सब आपकी परम प्रिया थी। भगवान मुस्कुराने लगे, कहने लगे ये मेरी राधा है। माता ने पूछा राधा कौन है? भगवान ने बताया। अलौकिक चीजें हुई। वासुदेव जी दुखी रहते थे कि मेरे पुत्रों की हत्या हुई। हे भगवान मेरे पुत्रों को आप ला दीजिए। विष्णवे नमः। भगवान लाकर उनके पुत्रों को उन्हें समर्पित कर दिया। अंत में मोक्ष धर्म का ज्ञान पूछा वासुदेव जी ने कि जीव कल्याण कैसे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने ज्ञान दिया। भगवान ने ज्ञान दिया। का पहली सीढ़ी है शतसंगम प्राप्यते जीवनम। जीव को सबसे पहले सत्संग प्राप्त करना चाहिए। जीवन तो निवृत्ते सत्संगम। और अपने सारे संबंध भगवान से जोड़ने चाहिए। संसार के संबंधों की आसक्ति को काटना चाहिए। संसार के संबंधों की आसक्ति को काटना चाहिए। दूसरा अपने प्रभु की सेवा और स्मरण में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सत्संग करने से जीव की अज्ञानता नष्ट हो जाती है।
जीव की अज्ञानता नष्ट हो जाती है। सत्संगत किम न करोति पुंसाम, सत्संगत क्या नहीं कर सकती। रामायण भी कहती है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब जीव को सत्संग में जावे तो उसका सच्चा लाभ प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब विवेक होगा तो अज्ञानता नष्ट होगी, अज्ञानता नष्ट होगी तो जीव निर्मल होगा, और जीव निर्मल होगा तो भगवान के प्रति रति और मति हो जाएगी। जब प्रीत होगी तभी तो व्यक्ति निरंतर स्मरण करेगा। जीव भगवान की शरणागति प्राप्त करेगा। जीव को तो चाहिए जीवन में वो पिता के प्रति बहुत कुछ करता है, पुत्र के लिए बहुत करता है, संसार के लिए बहुत करता है, लेकिन मुझे सुख नहीं मिलता। आप जरा सोचिए, मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जीव अपने प्रेम के पात्र को बदलता है। छोटा रहता है तो बच्चों के साथ प्रेम करता है, उसके बाद पहले जन्म लेता है तो मां से प्रेम करता है, फिर मां को छोड़ देता है, फिर बाल मित्रों से प्रेम करता है, फिर बाल मित्रों को छोड़ देता है। बड़ा होता है तो अपने युवा मंडली से प्रेम करता है, एक समय आता है उसे भी छोड़ देता है। एक समय आता है कि अपनी पत्नी से प्रेम करता है, फिर पत्नी के प्रति भी प्रेम कम हो जाता है। फिर एक समय आता है अपने पौत्र नाती से प्रेम करता है, एक समय आता है उससे भी प्रेम कम हो जाता है, क्योंकि संसार के किसी संबंध में आनंद नहीं है। जीव को अपने जीवन में प्रेम के पात्र को बदलना पड़ता है। प्रेम के पात्र तो मात्र कृष्ण हैं, प्रेम के पात्र तो मात्र राम हैं। उनसे जितना प्रेम करोगे उतना ही प्रेम बढ़ता जाएगा। प्रेम के पात्र तो मात्र कृष्ण को बनाओ, प्रेम के पात्र तो नारायण है। खूब जप करो, खूब रामायण पढ़ो अर्थ के साथ, खूब भगवान का श्रृंगार करो, उनके अंग अंग को श्रृंगार से उनके अंग अंग तुम्हारे चित्त में बस जाए। उन पर चढ़ी तुलसी नित्य प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, उनके चरणामृत का पान करो और जप करो कि हे नाथ मैं अधम हूं, मैं पापी हूं, मैं आपका ही हूं, लेकिन मैं आपसे बिछड़ गया हूं। हे पिताश्री, वासुदेव जी को आध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं भगवान कृष्ण। विष्णवे नमः। और जीव को अपना जीवन तो छोड़कर अपने मन में बैठे अहंकार को कि मैं, क्योंकि मैं क्या है, मैं और मोर तोर मैं माया, मैं और मोर तोर मैं माया। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं। क्यों, कैसे नहीं है पिताश्री? यहाँ कोई सच्चे रिश्ते नहीं है, सब प्रारब्ध के पूर्वकृत कर्मों के कारण रिश्ते मिले हैं, संबंध मिले हैं। पत्नी मिली है, पुत्र मिला है, परिवार मिला है, समाज मिला है, कुल मिला है, पूर्वकृत कर्मों के कारण ही। रामायण कहती है ना कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, नहीं कहु कर सुख दुख करता। और भी कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर
कठिनाई राम कृपा बिन आई न जाई। राम कृपा बिन आई न जाई। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। राधे श्याम चरण रति मोरे। राधे श्याम चरण रति मोरे। अनुदीन भाणो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भगवान अपने पिता को आध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं, गीता कहती है, सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और फिर कहते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। लेकिन सब ही सुलभ कैसे है? कृष्ण कहते हैं, मैं आपको श्लोक में सुनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन रामायण की चौपाई आपको आनंद भी देगी और अर्थ भी प्रकट होगा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। वही सुलभ सब दिन सब देना। सादर सुमिरन सकल कलेशा। प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, प्रेम से कीर्तन करो, प्रेम से श्रृंगार करो, प्रेम से चरणामृत लो। कितने लोग तो उनके मन का प्रसाद मिला तो ठीक है, नहीं तो ड्यूटी पर रख देते हैं। ऐसा करोगे तो प्रसाद का अपमान होगा तो तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा। पिताश्री बहुत गुजर गई, बहुत गुजर गई। इदं शरीरं शतसन्धि जर्जरं पतत्यवत्स्यं परिणामि पेशलम्। इदं शरीरं शतसन्धि जर्जरं, 7 संधियों से जर्जित शरीर है। पतत्यवत्स्यं परिणामि पेशलम्, रोज समाप्ति की तरफ जा रहा है। परिणाम में अपरिणाम को दे रहा है। कि मौसधे, क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहा है? पत्नी से तृप्त नहीं हुआ, संतान से सुखी नहीं हुआ, धन से पेट नहीं भरा, जीवा का स्वाद नहीं गया। तू आज भी, पहले भी भूखा था, आज भी भूखा है, लेकिन तेरी प्यास मिटेगी कैसे? भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर आवाज ठीक है, संगीत कम रखो। करते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक
सक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। तो संसार सागर से करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे। वहां से गलती है। संसार सागर से करते रहोगे। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। चढ़ोगे हृदय पर सभी के सदा तुम। जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे। अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। न होगा अभिमान को नष्ट करना है, बिना अभिमान नष्ट किए भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। न होगा कभी क्लेश मन को तुम्हारे। कभी क्लेश मन को तुम्हारे। जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। जो अपनी लड़ाई से डरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। श्याम सुंदर का करते रहोगे। झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। झलक ही पड़ेगा पंखों घुमा सिंधु का घुमा दीजिए। झलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। 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 भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। श्याम सुंदर का करते रहोगे। प्रियानंद सरकार की जय। तो जीवन में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जीव के जीवन में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो चीजें समझ में आएंगी नहीं। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो सत्संग को प्राप्त करना ही होगा। सत्संग को प्राप्त करना ही होगा। मेरे बंधुओं, ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी पर बहुत ही दृढ़ता के साथ चढ़ो, तभी भगवान की प्रीत तुम्हारे अंतःकरण में स्थित होगी। निरंतर अभ्यास करो, निरंतरम कम से कम 3000 जप तो नित्य होना चाहिए, चाहे वो राम नाम का हो चाहे कृष्ण नाम का हो। और भगवान का चरणामृत और भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करना और प्रातः उठ के भगवान का जप करके उठना, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, निश्चित सुधरेगा। अपने लिए कामनाएं छोड़ दो,
जब तक कामनाएं तुम्हारे अंतःकरण से समाप्त नहीं होंगी तब तक तुम्हें प्राप्त कुछ भी नहीं होगा। अपने लिए कुछ मत सोचो, अपने लिए कुछ भी मत सोचो। एक बात याद रखो, तुम्हें अपने लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। उनकी शरणागति करोगे तो वे खुद ही तुम्हारा ध्यान रखेंगे। विश्वास रखो। पिताश्री, जीव को सत्संग की प्राप्ति करनी चाहिए, विमल मति जीव को प्राप्त होती है। विष्णवे नमः बंद होता रहता है बीच बीच में। अपने पिता को दिव्य ज्ञान दिया, उन्हें पुत्र प्रदान किया और गोपिकाओं को अंतिम प्रेम और ज्ञान देकर गोपिकाओं ने अपने शरीर का त्याग किया। वही गोपी चंदन बना, वही गोपी चंदन बन गया। गोपिकाएं तो, गोपिकाओं का जीवन तो भगवान के लिए था। गोपिकाएं भागवत की आचार्य हैं, रामायण के आचार्य हनुमान जी, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। अगर राम जी को प्राप्त करना है तो हनुमान जी बनना पड़ेगा, और कृष्ण को प्राप्त करना है तो गोपिकाएं बनना पड़ेगा। ब्रह्मानंद जी ने भी यही कहा है। तो चलिए आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। सुदामा जी के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और फिर सुदामा जी के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं। विष्णवे नमः। गोविंद हरे गोपाल हरे, हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। प्रियानंद गंध सरकार की जय। सुदामा का चरित्र अलौकिक चरित्र है। परीक्षित ने कहा कि भगवान, मुझे परम भक्त, परम भगवान के परम प्रिय, परम भाग्यशाली सुदामा जी के पावन चरित्र की पावन कथा का श्रवण कराइए। प्रियानंद गंध सरकार की जय। सुखदेव जी आनंदित हो गए, मग्न हो गए। सुदामा जी के चरित्र का नाम लेकर उनकी इतनी मग्नता हुई कि स्तब्ध हो गई शरीर। संतों ने जल से मार्जन करके उन्हें जागृत किया, जल से मार्जन किया। विष्णवे नमः। भगवान का संकीर्तन कराया तो सुखदेव जी जागृत हुए। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, भागवत में तो कथा संक्षिप्त में है, मैं आपको कुछ विस्तार दूंगा क्योंकि और भी कथाएं हैं, लेकिन कुछ भी विस्तार दूंगा। भगवान के परम प्रिय मित्र सुदामा जीव के सच्चे मित्र परमात्मा है। जय। जीव के सच्चे मित्र परमात्मा ही है। जीव को अपना मित्र, अपना स्वामी परमात्मा को ही बनाना चाहिए। विद्याध्ययन, संदीपनी गुरु के आश्रम में विद्याध्ययन कर लिया। गुरुदेव भगवान ने कहा
कि हे गुरुदेव भगवान, मैं तो आपकी सेवा ही करना चाहता हूं, आपके पास ही रहना चाहता हूं। संदीपनी गुरु कहते हैं कि नहीं, तो जैसा शिष्य जगत में जाएगा तो जगत का कल्याण होगा, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण अगर जगत में ज्ञान फैलाएगा तो जगत का कल्याण होगा। तुम महान तपस्वी हो, ज्ञानी हो, तुम में पाखंड नहीं है, ढोंग नहीं है। सुदामा जी कहते हैं कि मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। हे गुरुदेव भगवान, बस आपकी सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं। गुरु अपने शिष्य की पात्रता को जानते हैं कि किसके अंदर क्या गुण है, किसकी क्या क्षमता है, किसकी बुद्धि क्या है। सुदामा जी जाना नहीं चाहते तो कहते मेरी गुरुदक्षिणा दो। कहा भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो इस शरीर को आपको अपने गुरु भगवान को समर्पित करना चाहता था, और मैं आपकी सेवा में लोगों की तरह अपना काम बन जाने के बाद गुरु को छोड़कर चले जाना, ये मेरा धर्म नहीं है। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। गुरुदेव भगवान चाहते थे कि सुपात्र है, तपस्वी है, त्यागी है, लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, ऐसा ब्राह्मण जगत में जाएगा तो लोगों को निष्कपट ज्ञान प्रदान करेगा। अंत में सुदामा जी जाने को तैयार हुए, चल पड़े, घूमते घूमते मथुरा पहुंचे। द्वासुपर्णा में यह कथा है जिसका मैं संक्षिप्त उल्लेख कर रहा हूं शास्त्री में। तो सुदामा जी भ्रमण करते करते पहुंचे, वहां शास्त्रार्थ चल रहा था। आध्यात्म विषय पर ब्राह्मणों को बोलने का आदेश आचार्यों ने दिया था कि इस विषय पर सभी ब्राह्मणों को बोलना है। जो सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान को प्रकट करेगा उसे इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। प्रवानंद कंद सरकार की जय। सुदामा जी पहुंचे, अलंकार से रहित, कम बोलने वाले, शांत चित्त, विषयों से विरक्त परमहंस सुदामा जी पहुंचे। उन्हें आसन दिया गया। कहा भगवान इस विषय पर इन सब के बाद आपको भी बोलना है। सभी ने मुक्ति विषय, मोक्ष पर बहुत कुछ बोला। अंत में सुदामा जी का जब नंबर आया तो सुदामा जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। जीव परमात्मा का है। जब गर्भ में आता है तो वादा करता है भगवान से कि मैं जन्म लूंगा तो आपका भजन करूंगा, लेकिन जीव जब संसार में पहुंचता है तो इस माया में फंस जाता है। परमात्मा को अपना स्वामी न मानकर संसार की संपत्ति और संबंधों को अपना मानने लगता है जीव। और जीव के लिए आश्चर्य यह है कि जीव देखता है कि रोज रोज मर रहे हैं, जी रहे हैं, तब भी उसे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। मरना सबको है। विष्णवे नमः। कृतम कर्म शुभम ज्ञान। कर्म श्रेष्ठ है और कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, और ज्ञान से श्रेष्ठ है कि तैलवत भगवान से, तैलवत जो तेल की धारा लगातार गिर रही होती है, एक क्षण भी वो टूटती नहीं है, ऐसा संबंध भगवान से हो जाए। जो न टूटने वाली धारा बन जावे वो तैलवत है। जो जीव ऐसा संबंध परमात्मा से बना लेता है, उसके संसार विषय और वासनाएं जलकर भस्म हो जाती हैं, और जीव जीवित्व से निवृत्त हो जाता है। जीव को तो मात्र एक माधव की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए।
संसार के प्रारब्धों को भोगकर, अपने पूर्व प्रारब्धों को भोगकर यथा स्थिति भगवान से ही अपने संबंध को बनाना चाहिए, क्योंकि प्रेम के पात्र तो मात्र परमात्मा है। संसार के प्रेम में तो लेना और देना है, लेकिन प्रेम के पात्र में तो मात्र परमात्मा है। उनके दिव्य ज्ञान से सारी प्रजा जय जयकार करने लगी। सुदामा जी महाराज की जय। अब पुरोहित थे मथुरा के, उनकी इच्छा हुई कि मैं अपनी कन्या का विवाह सुदामा जी से कर। उस कन्या का नाम तो सुशीला था। आज तो कन्याओं के नाम गंगा है, लेकिन मांगोगे तो गिलास पानी देने में उन्हें आलस्य आता है। अरे ले लेते किसी से कुछ मांगो और कहो मत, जो जैसे रहता है उसे कुछ बोलो मत। अगर कुछ सही चीज कह दोगे तो लोगों को बुरा लगता है। कुछ करना ना पड़े, कुछ कहे कोई कुछ कहे ना, स्वतंत्र लोग रहे। ये कोई जीवन नहीं है, ये तो पशुओं का जीवन है। स्वयं को आत्मानुशासनम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग के बाद शासनम अनुशासनम स्थितम स्थिर चित्तम मनः समाधि साध्य समाधि दिव्य समाधि प्रवृत्ति निवृत्ति को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। ये कोई साधारण विषयक कथा नहीं है, ये राजा रानी की कथा नहीं है मनोरंजन करने वाली। एक थे राजा एक थी रानी, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। ये कथा भगवान से संबंध जोड़ने वाली, हृदय को आह्लादित करने वाली, परम प्रीति को प्रदान करने वाली, अपने दोषों का दर्शन कराने वाली और अंतःकरण में पवित्र भक्ति और प्रीति का संचार करने वाली, भगवान की भक्ति में मुग्ध करने वाली, भौरे की तरह भक्ति रूपी रस पिलाने वाली ये पावन कथा भागवत की है। ये राजा रानी की कथा नहीं है। ये तो सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत है कि एक राजा थे, कृष्णवे नमः। सिद्धांत जीव के जीवन का सिद्धांत है। धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। भैया घर में सब रहते हैं, लेकिन सब कैसे रहते हैं, जब उसकी बात होगी तो बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन है घर पुरुष, लेकिन पुरुष है तो पुरुष में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बात पुरुष और पुरुष के पुरुषार्थ की ही है। कृष्ण भाषा के ज्ञान को अगर बताया जाएगा तो रुचिकर नहीं होगी। इसलिए राजा रानी के विषय को बीच में रखकर सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिए गए हैं। जैसे शांतिप्री चाहते हैं कि ये शिष्य जगत में जाए। जगत में क्यों जावे, मैं दृष्टांत देता हूं आपको। एक बार गुरु नानक देव एक गांव में गए सत्संग करने के लिए। बोलो आनंद कंद सरकार की जय। कि सुपात्र ब्राह्मण अगर जगत में ज्ञान देने जाएगा तो लोगों का कल्याण होगा। कुपात्र जाएगा तो किसी के घर में भूत, किसी के घर में प्रेत, किसी के घर में कंठी और किसी के घर में माला पहनाएगा। चरित्र नहीं सही कर पाएगा, आचरण नहीं पवित्र कर पाएगा, भक्ति नहीं बता पाएगा। ये पाखंड विद्याएं हैं। राजा महाराजाएं स्वाभाविक रूप से मणिमाणिक पहनते थे, समृद्धि थी। आज वो व्यापार के नाते, उसे बेचने के नाते उसका एक ढंग बना दिया गया है कि ग्रहों के बहाने, इसके बहाने उसे पहनाओ, नहीं तो काम नहीं बनेगा। जरा सोचो कि भगवान के नाम से बढ़कर किसी चीज में शक्ति है? नहीं। आचरण से बढ़कर कुछ है? भगवान की सेवा से बढ़कर कुछ है? दान से बढ़कर कुछ है? लेकिन संसार में कुछ सही विषयों का बहाना के बहाने कुछ और विषयों को फैलाया जाता है। जैसे YouTube पर आप देखेंगे तो 80% वीडियो आपको झूठे मिलेंगे, और झूठे वाले वीडियो की व्यू बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सही वीडियो में कुछ ही वीडियो होंगे जिनकी व्यूज होगी। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, दिनेश जी, वो चले गए खानसर के पास और बोले हमको भी थोड़ा सा, और उनके बहुत व्यूज बढ़ गए। कहा मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब उनके आश्रम से टिकर माफी से चर्चा आने लगी कि अरे तुम गोल्ड मेडलिस्ट, वो शर्माने लगे मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अपनी संध्या एक माला ठीक से नहीं जप कर पाते और बोले गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। प्रचार तो हुआ, 2-4 काम भी आया, लेकिन बाद में सब लोगों ने जो हितैषी थे जान गए कि तुम्हारे अंदर क्या कर रहे हो, तो झूठा फरेब करते। अरे बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएंगे? गोविंद बढ़ाएंगे।
कृपा करेंगे तो वो कृपा करेंगे। किसी भक्त की दृष्टि, किसी संत की दृष्टि के बहाने, किसी सज्जन पुरुष के बहाने कोई ऐसा संयोग बन जाएगा, कार्य हो जाएगा। संत तो ऐसी चीजों में लिप्त नहीं होता, जानता है कि आज तक जिसने मुझे सब कुछ प्रदान किया है वही करेंगे। कृष्ण वे नमः। उसी तरह